दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल आदि अनादि अनंत ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता पाना है तो उसे अपना मन काबू में रखना होगा, मन की शक्ति को बढ़ाना होगा। आखिर क्या है ये मन की शक्ति और कैसे अगर कोई मन की शक्ति बढ़ा ले या उसे उजागर कर ले तो किस तरह से वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। मन में ही विचार करने की क्षमता है, इच्छा शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, महसूस करने की क्षमता है। जब इन्हीं क्षमताओं को मनुष्य समझ नहीं पाया तो वह उसके अधीन हो गया। तब मनुष्य ने कह दिया कि मन तो चंचल घोड़ा है जो अनेक दिशाओं में भागता रहता है, या मन तो एक चंचल बच्चे जैसा है। जब लोगों का मन वश में नहीं हुआ तो कह दिया कि मन बड़ा दुष्ट है, पापी है, नीच है। लेकिन मन का एक दूसरा पहलू भी है, मन बड़ा सुंदर है। मन की क्षमता को अगर समझा जाए, अगर उसकी वास्तविकता को जानकर उसे यथार्थ दिशा में लगा दिया जाए तो यह मन लौकिक अथवा अलौकिक बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में वो सभी सफलता, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वो सारी शक्ति इस मन की शक्ति में निहित है जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं। तभी किसी ने सही कहा है कि आज मनुष्य अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 5%, जी हाँ सिर्फ 5% उपयोग करता है, और प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की क्षमताओं का सिर्फ 15% उपयोग करता है। यानी जो लोग सफलता के शीर्ष पे हैं वो आप कह सकते हो कि वो 15% करते हैं, लेकिन एक आम आदमी की बात की जाए तो वो मात्र 5% ही अपनी मन की क्षमताओं का यूज करता है, उपयोग करता है। तो ये कहा जाए कि बाकी सारी क्षमता व्यर्थ ही चली जाती है। उसका कारण है कि आज मनुष्य के मन की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा व्यर्थ विचारों में नष्ट हो जाता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है जो मैं आपको सुनाता हूं। एक सम्राट था, वह बहुत अशांत और परेशान रहता था। कभी कभी रात भर उसे नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे। महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। वह कैसे भी परेशान मन वाले व्यक्ति को परेशानी से मुक्त कर सकते थे। जब सम्राट ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि मुझे महात्मा जी से जाकर मिलना चाहिए। वह महात्मा जी के पास गया और उसने महात्मा जी से कहा कि मेरा मन बहुत परेशान रहता है, रात भर मुझे नींद नहीं आती, कृपया मेरे मन को शांत कीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। सम्राट ने कहा ठीक है, और वह वहां से जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा एक बात याद रहे, कल सुबह जब आप 4 बजे आओ तब अपने मन को साथ लेकर आना। सम्राट ने कहा ठीक है, और वहां से जाने लगा। लेकिन मन में अनेक प्रश्न थे कि महात्मा जी कल सुबह शांत कर सकते हैं तो अभी कर देते, एक रात फिर मेरी परेशानी हो जाएगी, और पता नहीं महात्मा जी मेरे मन को शांत कर पाएंगे या नहीं। इसी तरह के कई सवाल उसके मन में दौड़ रहे थे। फिर सम्राट ने सोचा कि महात्मा जी ने कहा अपने मन को साथ ले आना, अब मन को कैसे साथ लाना होगा यह तो बताया ही नहीं। ऐसे अनेक विचार चलते रहे और रात भर उसे नींद नहीं आई। सम्राट सुबह 4 बजे महात्मा के पास पहुंच गया तो देखा महात्मा आसन लगाकर बैठे हैं और पास में एक डंडा है। सम्राट को देखकर महात्मा जी ने कहा आइए आसन ग्रहण कीजिए। सम्राट सामने बैठ गए तो महात्मा जी ने सबसे पहले उनसे पूछा क्या आप अपने मन को साथ लाए हो। सम्राट ने कहा महात्मा जी यही बात तो मैं समझ नहीं पाया कि मन को कैसे साथ लाना होता है। लेकिन सम्राट ने कहा अगर मैं आया हूं तो मन आया ही होगा, क्योंकि मन बाहर नहीं भीतर है ना। महात्मा जी ने कहा ठीक समझा है, अब आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को कि वह कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की और ढूंढने लगे अपने मन को कि कहाँ है और क्या कर रहा है। काफी समय बाद सम्राट को एहसास हुआ कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह कोई चीज का नाम नहीं है, वह एक क्रिया का नाम है, और वह है सोचने की क्रिया। जैसे ही वह ढूंढने लगा तो देखा कि विचार शांत हो गए हैं। तब सम्राट ने मन की शांति का अनुभव किया। कहानी का भाव यह है कि आज हमारा मन परेशान इसलिए होता है क्योंकि हम मन के विषय में जानते ही नहीं है। आज हमारी जीवन शैली एक प्रकार की बन गई है कि मन किस दिशा में चल रहा है यह महसूस करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा मन निरंतर यह सोचता रहता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से भी सोचे तब भी उसके मन में 25 से 30 विचार 1 मिनट में, जी हाँ 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 विचार चलते हैं। तो एक दिन में तो असंख्य विचार मन में अंदर चलते होंगे।
यदि हम एक दिन के विचारों को ही देखें तो पाएंगे कि हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं। वो 4 प्रकार के विचार कौन से हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पहली तरह का विचार जो होता है वो सकारात्मक विचार, जिसे आप पॉजिटिव थॉट्स भी कहते हैं, वो होते हैं। जो सकारात्मक विचार से समर्थ संकल्प होते हैं जिनमें शुभ भावना या शुभ कामना समाई हुई हो, कोई स्वार्थ या बुराई ना हो। शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है, इसलिए संकल्प से सृष्टि कहा जाता है। शुभ भावना के संकल्प से सभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे तरह के विचार की ओर, जिसे कहते हैं नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स, जो किसी ना किसी बुराई, कमजोरी या विकृत मानसिकता वाले विचार होते हैं जो स्वार्थ युक्त होते हैं। उन्हें नकारात्मक विचार कहते हैं। इसके अलावा हीनता की भावना के आधार पर भी विचार चलते हैं। ऐसे सब विचार नेगेटिव कैटेगरी में अर्थात नकारात्मक विचार होते हैं। तीसरा विचार जो चलता है जिसके बारे में जानते हैं अपन, वो है आवश्यक विचार यानी नेसेसरी थॉट्स। आवश्यक विचार हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं, जैसे आज यहां जाना है, इससे मिलना है, वो कार्य करना है, किससे काम कराना है। ये सब आवश्यक विचार हैं जो दिनचर्या के हिसाब से आपके मन में चलते रहते हैं। चौथा विचार होता है वेस्ट थॉट्स। जी हाँ, व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार चलने का कारण है व्यर्थ दुख लेना। सुनी हुई बात ना चाहते हुए भी मन में चलती रहती है, या बीती हुई घटनाओं की स्मृति आती है कि यह क्यों हुआ, या ये क्यों नहीं हुआ, या ठीक नहीं कहा, या यह नहीं होना चाहिए था, ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा करते तो अच्छा होता, यह कहते तो अच्छा होता। इसी तरह की आदि आदि सोच जो हमारे मन में व्यर्थ रूप में चलती रहती है, उन्हीं को हम वेस्ट थॉट कहते हैं। इन सब को सोचकर मन को भारी बना लेते हैं। इस तरह के वेस्ट थॉट जो होते हैं वो मन को भारी बनाते हैं, लेकिन अब तो जो होना था वो सो हो गया है। उस पर विचार करके कोई फायदा नहीं हो सकता और ना ही आप उसको सुधार सकते हैं। वर्तमान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन्हें बीती हुई बातों की जुगाली करते रहते हैं। चूंकि इनमें समय और शक्ति की बर्बादी होती है, इसलिए इन्हें व्यर्थ विचार कहते हैं। अगर हम विशेषज्ञों के विश्लेषण के माने तो उनके अनुसार विश्व के 80%, जी हां 80% विचार भूतकाल की घटनाओं से संबंधित होते हैं और 15% विचार 15% हमारे भविष्य की चिंताओं के लिए होते हैं। तो वर्तमान में हम कितना जीते हैं आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। वर्तमान हमारे लिए बहुत बहुमूल्य सौगात है। ये एक गिफ्ट की तरह है, इसका भरपूर सदुपयोग होना ही चाहिए। भूतकाल की घटनाओं में उलझकर उसे व्यर्थ नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण भी ईश्वर की दी हुई एक गिफ्ट या आप सौगात कह सकते हैं। परंतु इस ईश्वरीय सौगात का हमने मूल्य रखा है मात्र 5%। जी हाँ, 80% तो भूतकाल में हो गया, 15% हमारे भविष्य के बारे में हो गया, तो बचा 5%। इसलिए संसार में दुख बढ़ गया है, क्योंकि हमने इस ईश्वरीय सौगात का महत्व समझा ही नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया है। अगर मन में व्यर्थ विचार चलते हैं तो सकारात्मक विचार ठहर नहीं सकते। व्यर्थ विचार व्यक्ति के उमंग उत्साह को समाप्त करते हैं। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दिल शिकस्त हो जाता है। इस प्रकार सारे दिन में हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं, जिसके बारे में हमने अभी जाना। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, आवश्यक विचार और अंत में व्यर्थ विचार। इस तनाव के युग में हम यदि विश्लेषण करें कि हमारे मन में अधिकतर विचार किस प्रकार के हैं, तो महसूस होता है कि ज्यादातर व्यर्थ विचार ही चलते हैं और दूसरे नंबर पर आता है नकारात्मक विचार, जो कि हमारे मन में चलते रहते हैं। आवश्यक विचारों में भी स्वार्थ अधिक होता है, तो वो भी नकारात्मक हो जाते हैं, और सकारात्मक विचार तो हम बहुत कम चलते हैं, यानी ना के बराबर ही होते हैं। आज मनुष्य भगवान को भी याद करते हैं तो वह भी स्वार्थ युक्त याद होती है, अर्थात वह भी नकारात्मक ही हो जाती है। कभी कभी तो भगवान के साथ मनुष्य सौदेबाजी करने लगता है। परमात्मा के संबंध में भी वह एक सौदा करता है, कहता है हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा। तो यह सौदा ही हुआ, इस काम का भाव 2 नारियल है। अगर भगवान कर दें तो उनको मिल जाएंगे, और अगर नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। कोई बड़ा काम होगा तो हम कहेंगे 101 रुपये का चढ़ावा देंगे, और
या कह सकते हैं कि 501 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देंगे। अगर भगवान की याद में सकारात्मक भाव नहीं है तो मनुष्य के प्रति तो क्या भाव होगा। कहा जाता है कि जैसा चिंतन वैसा जीवन, अर्थात जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कहने का भाव है कि अगर हमारे चिंतन की क्वालिटी वेस्ट यानी व्यर्थ या निगेटिव नकारात्मक होगी, अधिक होगी, तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी। क्या नकारात्मक या व्यर्थ सोचने के बाद हमारे जीवन में सुख, शांति या आनंद का अनुभव होगा। क्या आत्मा सतोगुण से शक्तिशाली होगी। इसका मतलब है कि अगर मुझे अपनी आत्मा को सतोगुण यानी सुख, शांति, आनंद, प्रेम या शक्ति से सशक्त बनाना है तो मुझे सकारात्मक सोचना होगा। फिर जैसे विचार वैसे उसका व्यवहार होता है। इस बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है जो मैं आपसे शेयर करता हूं, आपसे साझा करता हूं। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। दोनों ही बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वह लकड़ी का व्यापारी अपना लकड़ी का स्टॉक देख रहा था। तभी उसकी नजर चंदन की लकड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसका व्यापारी दिमाग हिसाब लगाने लगा कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है और कौन खरीदेगा इन लकड़ियों को। उसने हिसाब लगाया कि उसकी कितनी पूंजी इसमें अटकी हुई है। अब उसका व्यापारी दिमाग सोचने लगा कि इस पूंजी को कैसे निकाला जाए, उसके लिए कौन इतनी चंदन की लकड़ियों को खरीदेगा। व्यापारी सोचता रहा। ऐसे समय में जब मनुष्य लोभवश सोचता है तो वह अपना विवेक खो देता है और उसके मन का घोड़ा अक्सर नकारात्मक दिशा में दौड़ने लगता है। उसका वहां के राजा के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वह सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होगा और तब मेरी यह पूंजी निकल आएगी। लोभ में वह यह भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है। फिर वह सोचने लगा कि राजा मरे तो कैसे मरे, क्योंकि राजा कोई बुजुर्ग तो है नहीं जो इतनी जल्दी मर जाए। फिर वह सोचने लगा कि हाँ, अगर कोई आकस्मिक कारण बने या कोई ऐसी बीमारी का कारण बने तब तो मर सकता है। लेकिन फिर उसका ही मन सोचने लगा कि राजा तो स्वस्थ है तो बीमारी आ नहीं सकती। इन्हीं विचारों में उसकी रात की नींद हराम हो गई और वह रात भर यही सोचता रहा कि राजा मरे तो मरे कैसे। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई इस राज्य पर चढ़ाई करे और उसमें राजा मारा जाए तब तो वह मर सकता है। लेकिन दूसरी ओर उसे ख्याल आया कि राजा के सभी आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, कोई भी उसके साथ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता। फिर उसे एक विचार आया, अगर प्रजा में से कोई उसको मार दे तब तो वह मर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके मन ने कहा कि प्रजा भी सारी खुश है, संतुष्ट है, प्रजा में से तो कौन उसको मारेगा। इसी दुविधा और नकारात्मक सोच एवं लोभ वश विचारों से उसके मन की शांति नष्ट हो रही थी। उसे रात को भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। जब वह महल में राजा से मिलने जाता था तो वह स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी आदि उसके चेहरे में नहीं झलकती थी। वह राजा को उसी दृष्टि से देखता था कि यह मरे तो मरे कैसे। व्यापारी को यह मालूम नहीं था कि हमारे विचारों का भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं और उनके प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। राजा जब भी उसे देखता था तो उसे महसूस होता था कि मित्र को कोई परेशानी जरूर है, परंतु जब भी वह पूछता था तो मित्र व्यापारी कोई ना कोई बात से टाल देता था। परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा को पहुंच जाती और जैसे कहा जाता है कि जो हम दूसरों के प्रति सोचेंगे तो वह बात हमारे प्रति भी वैसे ही रूप में वापस आ जाती है। महल में बैठे एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि यह मेरा मित्र जो इतना धनवान है वह किसके लिए कमाता है, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो वह इतनी परेशानी क्यों उठाता है। अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत का वारिस तो कोई है ही नहीं। फिर राजा के मन में विचार आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं है, अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत तो राज्य कोष में जमा हो सकती है। तब फिर राजा के मन में विचार आया कि यह मित्र मरे तो कैसे मरे ताकि उसकी सारी मिल्कियत राज्य को मिल जाए। अब राजा को भी रात भर नींद नहीं आती, न दिन में किसी काम में उसका मन लगता। यह नकारात्मक विचार राजा के मन पर हावी होने लगा और उसका मन भी परेशान रहने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते तब भी नकारात्मक दृष्टि से एक दूसरे को देखते और मिलते थे। आखिर एक दिन व्यापारी बहुत परेशान हो गया। तब वह राजा के पास आया
और राजा से कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है जो माफी मांग रहे हो? तब उसने कहा, मैंने कोई गुनाह किया है नहीं है, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कुविचार आया है। और उसने सारी बात राजा से कह दी कि कैसे चंदन की लकड़ियों से शुरू हुआ और अब वह बहुत परेशान है, और जब तक वह चंदन की लकड़ियों को हटाएगा नहीं तब तक वह उस परेशानी से मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि अगर मेरा मित्र माफी मांग रहा है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी उसके प्रति कुविचार आया था। राजा ने भी अपने मित्र को अपनी बात बताई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि अब वह इतनी सारी चंदन की लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इन सारी चंदन की लकड़ियों को लगाया जाए। सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि चलेगी, तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी यह बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़ गए। मित्र ने सारी चंदन की लकड़ियों को भेज दिया और राजा ने राज्य कोष से पैसे निकालकर उस मित्र को देना चाहा। तब मित्र ने कहा, मुझे यह धन नहीं चाहिए, लेकिन इस धन को राज्य के कल्याण के प्रति लगा दिया जाए। जब दोनों के मन में सकारात्मक विचार आए, एक के मन में मंदिर निर्माण का और दूसरे के मन में राज्य के कल्याण का, तब दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी के प्रकंपन प्रवाहित होने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से भाव यह है कि जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है तब उसका मन अशांत, परेशान हो उठता है और उसका मन न दिन में किसी काम में लगता है और न रात में उसे चैन से नींद आती है। और जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है, काम में भी मन लगता है और रात को भी चैन की नींद आती है। तभी तो कहा जाता है